हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जो कि यहाँ पर होगा ओवर द इकोनॉमिक्स। हम यहाँ पर देखेंगे इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज रिगार्डिंग द इकोनॉमिक्स, क्योंकि जो यहाँ पर इकोनॉमिक्स का कंपोनेंट है यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो आज हमारा पहला टॉपिक रहेगा, पहला लेक्चर होगा, इसमें आज हम इम्पॉर्टेंट चीज़ें इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द डेमोग्राफी एंड द सेंसस ऑफ इंडिया। यहाँ पर जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जितने भी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज बनेंगे रिगार्डिंग द डेमोग्राफी एंड सेंसस ऑफ इंडिया, वो सारे क्वेश्चंस आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का यहाँ पर जो वीडियो होगा सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाला। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर। तो पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, हु कॉइन्ड द टर्म डेमोग्राफी। जो यहाँ पर वर्ड डेमोग्राफी है, इसको यहाँ पर किसने इंट्रोड्यूस किया है, यानी कॉइन इसको किसने किया है। तो आपके पास ऑप्शन है जॉन ग्रांट, एचली गुलार्ड, एडम स्मिथ या नन ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन बी, एचली गुलार्ड। जो यहाँ पर एचली गुलार्ड था, ही कॉइन्ड द टर्म डेमोग्राफी। आई होप कि आपको ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड डेमोग्राफी कम्स फ्रॉम विच वर्ड। अब हमें बोलना है कि जो यहाँ पर वर्ड डेमोग्राफी है ये किस लैंग्वेज के वर्ड से बिलोंग करता है। तो आपके पास ऑप्शन है, क्या ये ग्रीक से बिलोंग करता है, क्या ये लैटिन से बिलोंग करता है, क्या ये इंग्लिश से बिलोंग करता है या हिंदी से बिलोंग करता है। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ग्रीक। डेट मीन्स जो यहाँ पर डेमोग्राफी है ये यहाँ पर एक ग्रीक वर्ड है। अब यहाँ पर ये ग्रीक वर्ड कौन सा है, एक है इसमें डेमो, एक है इसमें डेमो, दूसरा है इसमें ग्राफी, दूसरा है इसमें ग्राफी। अब यहाँ पर जो डेमोज है इसका मतलब है पीपुल, इसका मतलब है पीपुल, और जो यहाँ पर ग्राफी है इसका मतलब है यहाँ पर किसी चीज को रिकॉर्ड करना, यानी इसका मतलब है रिकॉर्ड, इसका मतलब है मेजर, इसका मतलब है स्टडी। अब यहाँ पर जो डेमोग्राफी वर्ड है, अब इसका मतलब क्या है, अब इसका मतलब यह है कि इट इज द स्टडी ऑफ पीपल, या हम कह सकते हैं कि इसमें हम रिकॉर्ड करते हैं पीपल्स को, क्योंकि मैंने यहाँ पर लिखा है रिकॉर्ड। डेट मीन्स पीपल्स रिकॉर्ड, डेट मीन्स पीपल्स स्टडी, या राइटिंग या एक साइंस भी हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि डेमोग्राफी इज द साइंस रिलेटेड टू द पीपल। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग ईयर इज द ईयर ऑफ डेमोग्राफिक डिवाइड इन इंडिया। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि हम इंडिया में किस ईयर को कहते हैं एज ए ईयर ऑफ डेमोग्राफिक डिवाइड इन इंडिया। तो आपके पास ऑप्शन है 1951, 1981, 1921 या 2011। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन सी 1921 को हम कहते हैं एज ए ईयर ऑफ डेमोग्राफिक डिवाइड इन इंडिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द फादर ऑफ डेमोग्राफी। अब हमें बोलना है कि फादर ऑफ डेमोग्राफी हम किसको मानते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऊपर हमने डिस्कस किया था कि हु कॉइन्ड द टर्म डेमोग्राफी, तो वहां पर आंसर था इसका एचली गुलार्ड। अब यहां पर क्वेश्चन है कि फादर कौन है डेमोग्राफी का। तो आपके पास ऑप्शन है जॉन ग्रांट, एचली गुलार्ड, एडम स्मिथ या मेनार्ड कीनीज। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन ए जॉन ग्रांट। जॉन ग्रांट इज द फादर ऑफ डेमोग्राफी। यहां पर आपको इन दो चीजों के बारे में ख्याल रखना है, किसने यहां पर टर्म को कॉइन किया है और यहां पर फादर कौन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 2011 सेंसस वाज द डैश सेंसस ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। यानी आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 के बाद इंडिया में टोटल कितने सेंसस हुए हैं। तो आपके पास ऑप्शन है 7th सेंसस, 6th सेंसस,
8th सेंसस या 9th सेंसस। यानी हमें बोलना है कि इंडिपेंडेंस के बाद जो हमने 2011 का सेंसस किया है ये कितनावा सेंसस था इंडिया में। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर 7th सेंसस, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि जो यहाँ पर इंडिया में 2011 का सेंसस हुआ था ये कितनावा सेंसस था। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर 7th सेंसस। अगर जनरल में क्वेश्चन पूछा जाए तो यहाँ पर ये था टोटल में 15th सेंसस, यानी इंडिपेंडेंस के बाद यहाँ पर था ये 7th। अगर टोटल में बात करेंगे इट वाज द 15th सेंसस ऑफ इंडिया। आई होप कि यहाँ पर ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हुए होंगे। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NPR। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि NPR की फुल फॉर्म क्या है। तो आपके पास ऑप्शन है नेशनल पोल्यूशन रिंग, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, बोथ या नन ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर है वो यहां पर ऑप्शन बी, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर इज द फुल फॉर्म ऑफ NPR। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मोटो ऑफ 2011 सेंसस। जो 2011 में सेंसस हुआ था इसका यहां पर मोटो क्या था। तो आपके पास ऑप्शन है आवर सेंसस आवर फ्यूचर, आवर सेंसस आवर पॉपुलेशन, माई कंट्री या माई कंट्री माई सेंसस। इसका जो राइट आंसर है वो यहां पर ऑप्शन ए, आवर सेंसस आवर फ्यूचर वाज द मोटो ऑफ 2011 सेंसस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल फर्टिलिटी रेट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस। यानी 2011 सेंसस के मुताबिक इंडिया की टोटल फर्टिलिटी रेट क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपके पास ऑप्शन है 1.2%, 2.3%, 2.4% या 2.5%। इसका जो राइट आंसर है वो यहां पर ऑप्शन सी, 2.4%। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस व्हाट इज द टोटल लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया। अब हमें बोलना है कि इंडिया की लिटरेसी रेट क्या है। अगर हम यहां पर बात करेंगे 2011 सेंसस की, तो आपके पास ऑप्शन है 74.04%, 74.71%, 64.74%, 70.74%। इसका जो राइट आंसर है वो यहां पर ऑप्शन ए, 74.04% इज द टोटल लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। यानी 2011 सेंसस के मुताबिक इंडिया का टोटल सेक्स रेशियो क्या है। तो आपके पास ऑप्शन है 910, 911, 912, 914। इसका जो राइट आंसर है वो यहां पर 914 इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, द 2011 सेंसस वाज द 15th सेंसस ऑफ इंडिया, हु वाज द हेड ऑफ 2011 सेंसस। यहां पर जो 2011 का सेंसस था ये मैंने आपको बोला कि 15th सेंसस था इंडिया में। अब आपको बोलना है कि उस टाइम यहां पर हेड इसका कौन था। आपके पास ऑप्शन है चंद्रमौली, मनमोहन सिंह, अजित डोभाल या नन ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर है वो यहां पर ऑप्शन ए, चंद्रमौली। चंद्रमौली वाज द हेड ऑफ 2011 सेंसस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट हैज द लोवेस्ट सेक्स रेशियो अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। अब हमें बोलना है कि अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस इंडिया की वो कौन सी स्टेट है जहां पर सबसे कम सेक्स रेशियो था। तो आपके पास ऑप्शन है केरला, यूपी, हरियाणा एंड बिहार। इसका जो राइट आंसर है वो यहां पर ऑप्शन सी, हरियाणा। हरियाणा हैज द लोवेस्ट सेक्स रेशियो इन इंडिया अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
हु रोड द बुक ऐसे ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। इस बुक को किसने लिखा है? ये बहुत ही बार आ चुके ये बुक, इसको किसने लिखा है? जिसका नाम है ऐसे ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन। तो आपके पास ऑप्शन है माल्थस, एडम स्मिथ, मेनार्ड कीन्स या जैक्सन। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन ए माल्थस। माल्थस ने यहाँ पर इस बुक को लिखा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हु गेव द थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजैक्शन। अब हमें बोलना है कि एक थ्योरी है जिसका नाम है डेमोग्राफिक ट्रांजैक्शन। अब हमें बोलना है कि इस थ्योरी को किसने दिया है? आपके पास ऑप्शन है माल्थस, फ्रैंक नोटिनस्टीन, एडम स्मिथ या नन ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन बी फ्रैंक नोटिनस्टीन ने यहाँ पर इस थ्योरी को दिया है जिसका नाम है डेमोग्राफिक ट्रांजैक्शन थ्योरी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विच इज द हाईएस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया। यानी जो हमारा इंडिया है इसकी सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलस स्टेट कौन सी है? यहाँ पर पॉपुलस स्पेलिंग में मिस्टेक हुई है। तो आपके पास ऑप्शन है यूपी, महाराष्ट्र, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन ए यूपी। जो हमारे पास यूपी है ये सबसे ज्यादा पॉपुलस स्टेट है इंडिया की। और दूसरे नंबर पर कौन है? दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, तीसरे नंबर पर बिहार, उसके बाद यहाँ पर वेस्ट बंगाल। क्योंकि यहाँ पर सीक्वेंस में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यहाँ पर दूसरे नंबर पर कौन है, तीसरे पर कौन है और चौथे नंबर पर कौन है। तो मैंने आपको यहाँ पर बोला कि पहले नंबर पर है यूपी, उसके बाद आता है महाराष्ट्र, उसके बाद बिहार, उसके बाद है यहाँ पर वेस्ट बंगाल। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी यहाँ पर कंप्लीट हुआ होगा। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज द लीस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया। अब हमें बोलना है लीस्ट पॉपुलस स्टेट कौन सी है इंडिया में जहां पर सबसे कम पॉपुलेशन पाई जाती है। तो आपके पास ऑप्शन है गोवा, सिक्किम, चंडीगढ़ या बिहार। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन बी सिक्किम। सिक्किम हैज द लीस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। 2011 सेंसस के मुताबिक इंडिया की कितनी लिटरेसी रेट है? तो आपके पास ऑप्शन है 68.74%, 68.70%, 60.74%, 68.73%। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन ए 68.74% इज द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इंडिया सेलिब्रेटेड द सेंसस डे। जो हमारा इंडिया है हम कब सेंसस डे को सेलिब्रेट करते हैं? तो आपके पास ऑप्शन है 9th ऑफ मार्च, 9th ऑफ अप्रैल, 9th ऑफ फरवरी या 1st अप्रैल। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन सी 9th ऑफ फरवरी को हम मनाते हैं एज अ सेंसस डे। और जो मेरे 1st अप्रैल है इसको हम मनाते हैं एज अ वर्ल्ड लेवल पर, यानी वर्ल्ड का जो सेंसस डे है उसको हम सेलिब्रेट करते हैं 1st ऑफ अप्रैल को, और इंडिया में हम इसको सेलिब्रेट करते हैं 9th ऑफ फरवरी को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज द फर्स्ट सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहला सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन होता है? तो आपके पास ऑप्शन है W.C. प्लोडन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मायू या हेनरी वॉल्टर। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन ए W.C. प्लोडन वॉज द फर्स्ट सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हु इज द प्रेजेंट रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया। यानी इंडिया का प्रेजेंटली कौन है रजिस्टर जनरल? इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर विवेक जोशी। विवेक जोशी इज द प्रेजेंट रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया। अब हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करेंगे रिलेटेड सेंसस। अब यहाँ पर
आपको यहाँ पर नाम याद रखना है यूएसए का। जो यहाँ पर यूएसए था, इट वाज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड जिसने यहाँ पर पहला मॉडर्न सेंसस किया था 1790 को। इसको आपको याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड में वो कौन सी कंट्री थी जिसने यहाँ पर पहला मॉडर्न सेंसस किया था, और यहाँ पर डेट भी पूछा जा सकता है। आई होप कि आपको यहाँ पर ये याद रहेगा, आपको यहाँ पर ये कंप्लीट हुआ होगा। नेक्स्ट पॉइंट पर था यहाँ पर इंग्लैंड। जो यहाँ पर इंग्लैंड था, इसने यहाँ पर 1808 को यहाँ पर क्या किया है, पहला सेंसस अपने कंट्री में। डेट मीन्स कि इसने ये किया था आफ्टर 10 ईयर्स, यानी जब यूएसए ने यहाँ पर 1790 को किया है, आफ्टर 10 ईयर्स यहाँ पर किया था इंग्लैंड ने। तो यहाँ पर हम यहाँ पर देखेंगे हम इंडिया के मुतालिक, यानी इंडिया में यहाँ पर पहला सेंसस कब हुआ था। जो यहाँ पर इंडिया है, ये एक कॉलोनी थी ब्रिटिश वालों की। तो उन्होंने यहाँ पर पहला सेंसस किया था 1830 को एट ढाका आज बांग्लादेश में आता है। और जो यहाँ पर ये पहला सेंसस था, ये किया था यहाँ पर हेनरी वाल्टर ने इस सेंसस को किया था 1830 को। और जो यहाँ पर ये हेनरी वाल्टर है, इसको हम मानते हैं एज अ फादर ऑफ इंडियन सेंसस। यहाँ पर इसका नाम आपको याद रखना है एज अ फादर ऑफ इंडियन सेंसस। अभी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा कि फादर ऑफ इंडियन सेंसस एक्चुअली में कौन है। अगर ऑप्शन में वो नहीं होगा तो यहाँ पर आपको टिक करना है हेनरी वाल्टर के ऊपर। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन 1872 फर्स्ट सेंसस यहाँ पर होता है जो कि यहाँ पर करवाया है लॉर्ड मायू ने। लॉर्ड मायू का नाम आपने सुना होगा कि इसने यहाँ पर पहला सेंसस करवाया था, लेकिन बोला जाता है कि इट वाज नॉट ए कंप्लीट सेंसस। यहाँ पर एक कंप्लीट सेंसस नहीं था, इसलिए यहाँ पर ये भी यहाँ फ्लॉप हुआ, ये भी यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1881 का यहाँ पर टाइम होता है जब यहाँ पर सेंसस किया जाता है बाय लॉर्ड रिपन द्वारा यहाँ पर सेंसस करवाया जाता है इन 1881 को, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट कंप्लीट सेंसस इन इंडिया। आई होप कि आपको यहाँ तक कि सारी चीजें कंप्लीट हुए होंगे। जो यहाँ पर ये सेंसस था 1881, ये करवाया था लॉर्ड रिपन ने, और यहाँ पर सेंसस कमिश्नर था W.C. पोलोडन, जो कि मैंने ऊपर डिस्कस किया है। W.C. पोलोडन वाज द फर्स्ट सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। और जो यहाँ पर ये W.C. पोलोडन होता है, इसको हम मानते हैं एज अ फादर ऑफ इंडियन सेंसस। ऊपर हमने बोला था हेनरी वाल्टर का नाम, हेनरी वाल्टर वाज द फादर ऑफ इंडियन सेंसस। अब मैंने आपको बोला कि W.C. पोलोडन वाज द फादर ऑफ इंडियन सेंसस। अब यहां पर कंफ्यूजन हुआ होगा। जो यहां पर W.C. पोलोडन है, इसको हम इसलिए मानते हैं एज अ फादर ऑफ इंडियन सेंसस क्योंकि दिस वाज द कंप्लीट सेंसस ऑफ इंडिया। अब आपको यहां पर क्या याद रखना है कि अगर ऑप्शन में W.C. पोलोडन होगा तो आप इसी पर टिक करोगे, अगर यहां पर ऑप्शन में हेनरी वाल्टर होगा तो आप यहां पर हेनरी वाल्टर के ऊपर टिक करोगे। आई होप कि आपको यहां तक ये सारी चीजें अब कंप्लीट हुए होंगे। अब आपको ये वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। अगर आप चैनल पर नए हो तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करना। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।